सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डैड, आज 15 अगस्त है, मेरा जन्मदिन है। याद है आपको? मुझे गर्व है डैड कि मैं आपका बेटा हूं। मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। वो नाम जो इस वर्दी के लिए आपने कुर्बान कर दिया। लेकिन आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी डैड। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी डैड। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं डैड कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा और उन सारे संस्कारों का पालन करूंगा जो आपने मेरी रगों में कूट कूट के भरे हैं। बाय बाय भारत बेटे, बाय बाय। गीता जी, चलो मैं चलता हूँ, आज फिर से देर हो गई। होने दो, लेकिन आज शाम को आने में देर मत करना। क्यों, आज क्या है शाम को? हाँ, शाम को क्या पापा? अब वर्दी पहनने के बाद ये भी भूल जाते कि आज 15 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी मेरे बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन से तुम्हारा हमारा कितना अद्भुत रिश्ता जुड़ा है। ये संयोग ही है कि आज के दिन हमें हमारा भारत मिला। ओके बेटा। हाँ पापा, लेकिन आप जाने से पहले एक प्रॉमिस कीजिए। हाँ बोलो। हाँ, कि शाम को आप मेरी बर्थडे पार्टी में आते वक्त एक ऐसा गिफ्ट लाओगे जिसे मेरे दोस्त देखते रह जाएं। ओके, दोस्त देखते रह जाएंगे। आ जाओ बेटी। And that's a promise. Bye bye. बाय बाय Bye bye. Bye bye. Bye. गुड मॉर्निंग मोहन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है अजय, आज हाथ पे क्या टाइम बम लिए घूम रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो टाइम बाउंड बम है। दरअसल आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। ओह, उसके लिए गिफ्ट है और इसमें मेरी ख्वाहिश है। जानते हैं इसमें क्या है? अजय, वायरलेस पर आपके लिए एक मैसेज है। वो बाबू नाम का एक क्रिमिनल आजाद वाली सड़क की ओर से सीपी टैंक की तरफ बढ़ रहा है और एसीपी साहब का ऑर्डर है कि हम तुरंत उसे कवर करें। ओके, आज बाबू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। भारत, हम केक कब काटेंगे? जब भारत की पापा आएगी तब। वो कब आएंगे? मम्मी, पापा कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप हमेशा यही कहती हैं। मेरे पिछले जन्मदिन पर भी यही हुआ था। पापा 3 घंटे लेट आए थे और मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो गए थे। मगर बेटा, आज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने प्रॉमिस जो किया है वो जरूर आ जाएंगे।
हेलो। व्हाट? इंस्पेक्टर अजय मारे गए? ओह माय गॉड। ओके। क्या बात है मोहन? देसाई, पुलिस एनकाउंटर में बाबू तो पकड़ा गया, लेकिन हमने हमारा जाबाज इंस्पेक्टर अजय खो दिया। ही इज नो मोर। बात है मोहन, वो नहीं है? नहीं। राम सिंह, भाभी जी को लेकर जाओ। कहाँ? वहीं जहां वो मौजूद हैं। जाइए आप प्लीज। लेकिन मोहन, कहाँ जाऊं मैं? प्लीज जाइए भाभी जी आप। पापा नहीं आए? नहीं बेटे, वो कोई जरूरी काम से थोड़ी दूर तक गए हैं। कितनी दूर गए? पहले अंदर तो आओ, बताता हूं। अंदर आओ। बैठो बैठो। पहले केक काटो। कम ऑन, फूंक मारो, फूंक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bharat. Happy birthday to you. Very good. अभी ये इंस्पेक्टर का ड्रेस। पापा, आप चाहते हो ना कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनूं? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं बड़ा होकर एक इंस्पेक्टर बनूंगा। इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग। भारत में प्रोफेसर बनर्जी बोल रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए। भारत, बात कुछ ऐसी है कि मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूं। प्रोफेसर बैनर्जी, उसका पहला फोन कब आया था? आपको फोन करने के 5 मिनट पहले, लगभग 6:50 पर।
6:50। वो चाहता क्या है? पता नहीं, उसने कहा कि वो दोबारा फोन करके बताएगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। आपकी तारीफ? शी इज माई पर्सनल सेक्रेटरी, शिवानी। हेलो। हाय। शिवानी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ मजाक करने से किसी का एंटरटेनमेंट होता है। यू आर राइट प्रोफेसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे उसने आपको दोबारा फोन करने के लिए तो कहा होगा ना? यस। कितने बजे कहा था? 9 बजे। हेलो प्रोफेसर, हम वक्त के बड़े पाबंद और इरादों के बड़े पक्के हैं। तुम चाहते क्या? तुम्हारी इकलौती बेटी रितु, उम्र 15 साल, कद 5 फीट 2 इंच, 10th स्टैंडर्ड में होली स्पिरिट हाई स्कूल में स्टूडेंट है। वहां से 2 बजे छूटती है, मगर आजकल एग्जाम्स हैं, इसलिए 7 बजे जाकर वहां से 10 बजे निकलती है, 10:30 बजे घर पहुंचती है। अगर हम चाहें प्रोफेसर तो वो घर नहीं भी पहुंच सकती। आखिर तुम चाहते क्या हो? प्रोफेसर, आपने न्यूक्लियर टेस्ट करा के दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद आपने सैटेलाइट्स लॉन्च करा के भारत की नाक और ऊंची कर दी। अब जो आप डिफेंस के लिए नई एटॉमिक मिसाइल्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, बस हम थोड़ा सा उसमें झांकना चाहते हैं। कीमत जो आप चाहें। तुमने मुझसे ये उम्मीद ही कैसे की? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है प्रोफेसर। सोच लो, बेटी प्यारी है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मिस्टर, तुम जो भी हो, तुमने एक सही आदमी के घर गलत नंबर डायल किया है। कूल डाउन प्रोफेसर, मैं आपको सोचने के लिए पूरी रात देता हूं। हेलो हेलो। डोंट वरी प्रोफेसर बैनर्जी, डोंट वरी। आज से ये आपका नहीं, मेरी चिंता का विषय है। वैसे आपका पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? मिस्टर सक्सेना। कॉल हिम इन। मिस्टर सक्सेना, आप अंदर आइए प्लीज। यस सर। या मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, ये बताइए कि प्रोफेसर बैनर्जी की सिक्योरिटी के लिए इस बंगले पर क्या इंतजाम हैं? कि 2 गनमैन बंगले के फ्रंट गेट पर रहते हैं, 2 पीछे वाले गेट पर, और एक गनमैन 24 आवर्स बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बंगले के आसपास के लोगों में किसी पे शक नहीं होना चाहिए। हमारा तो काम ही है शक करना लोगों पे। जी। यू में को मिस्टर सक्सेना, आपकी जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। और हाँ, आज से शक करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू मिस्टर सक्सेना। बड़े प्रोफेसर साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। वेल मिस्टर भारत, शी इज लाइक ए फैमिली मेंबर, आप बात कर सकते हैं। प्रोफेसर, वैसे भी मेरे जाने का वक्त हो गया है। इट्स ओनली 10 o'clock. गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ तो जी पढ़ाई हो रही है जी। ये क्या पढ़ रही हैं आप? कल मेरे ज्योग्राफी का पेपर है तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ओके, यानी कि कल आप स्कूल जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस, एग्जाम है। That's like my brave Ritu. थैंक यू सर। प्रोफेसर बैनर्जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नॉट एट ऑल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
या इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। आप प्रोफेसर बैनर्जी के इर्द गिर्द जितने भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों ना लगा ले, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम उसकी बेटी को किडनैप करके ही रहेंगे। ये हमारा आपको चैलेंज है। और मुझे आपकी ये चैलेंज मंजूर है। और हाँ, ये जानने की कोशिश मत करना कि मैं ये फोन कहां से कर रहा हूं। जरूर किसी पीसीओ से कर रहे होंगे। हेलो, तुम इसी वक्त वहां से निकलो। यस सर। रितु बेटे। हेलो अंकल। हाय। हाय, आप और इस ड्रेस में? हाउ डू आई लुक? वेरी नाइस। ड्यूटी। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। ये है प्रोफेसर बैनर्जी का बंगला, जो इस वक्त चारों ओर सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। और ये उनके सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सक्सेना है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी है, जो पुलिस ऑफिसर भारत ने प्रोवाइड की। ये जो फूल वाला नजर आ रहा है, ये पुलिस का आदमी। और ये भिखारी, ये कोई भिखारी नहीं, ये भी पुलिस का ही आदमी। Okay, I'll let you know about it. गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। यस। इसके अंदर क्या है? ओ ये रीतू का जन्मदिन है, उसका गिफ्ट है। Can I see it? ऑफ कोर्स। Okay, thank you. You're welcome.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी। ये पीछे क्या छिपा रही हो? हो ये रितु का बर्थडे गिफ्ट है। इस हालत में? वो सिक्योरिटी वालों ने खोल के देखा ना। Oh my God, these security people. नहीं, it's okay, sir. Now would you do me a favor? A cup of coffee? How intelligent. Right, Thank you. Sir, coffee, sir. Thank you, Shivani. Thank you very much. Do me a favor. Yes, sir. Just bring that pad and pen for my room. Right, sir. Thank you. Sir, pad. क्या हुआ सर? Nothing. I think I'm not well. मैं डॉक्टर वर्मा को फोन करूं? No need. I think I need some rest. Okay. Okay, just sir. take care. हेलो, अपना पहला काम सक्सेसफुली हो गया है सर। वेरी गुड। फायर ब्रिगेड वालों के साथ मैं किसी भी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। या यू गो फॉर द नेक्स्ट। God!
हमने अपने इरादे को अंजाम में बदल दिया है। हमने तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझना। हमने रितु को किडनैप कर लिया है, अब वो हमारे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो। भारत, वो लोग तुम्हारी काबिलियत पर ठोकर मारकर अपना काम कर गए। इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर पहरे पर तैनात हमारे सिपाही सब हाथ पर हाथ धरे रह गए। आई एम सॉरी सर, बट वो फॉर्डर्स कैंप के सिलसिले में जो मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो वरना मैं वो उन किडनैपर्स का हाथ तोड़ के उन्हीं के हाथ में दे देता। सर, ये जो आग लगी है, ये दरअसल आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक कैलकुलेटिव साजिश है इनकी। ये तुम्हारी छानबीन का मामला है, तुम जानो। प्रोफेसर और उसकी बेटी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारत, तुम्हारी जरा सी नेग्लिजेंस हमारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठवा सकती है। और रही प्रेस, वो तो हमेशा चटपटी खबरों की तलाश में रहती है। सर, आज के बाद अखबार की सुर्खियों में हमारा नाम इज्जत से छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये लोग कौन है शिवानी दीदी, और हमसे चाहते क्या है? वो हमसे कुछ नहीं चाहते रितु, वो तुम्हारे पापा से कुछ चाहते हैं, कुछ कागजात चाहिए उन्हें। तो बस इतनी सी बात। मैं भी पापा से बात करती हूँ, ये लोग मेरे पापा से बात क्यों नहीं करवाते? पापा अभी वो कागजात दे देंगे, मुझे पापा से बात करना है। मैंने बॉम्बे के छोटे बड़े सभी अस्पतालों से पता किया, किसी ने भी प्रोफेसर बनर्जी के घर में एम्बुलेंस को नहीं भेजा है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी ट्रस्ट वालों ने भी एम्बुलेंस को प्रोफेसर बनर्जी के घर में नहीं भेजा। मतलब ये हुआ कि वो एम्बुलेंस नकली थी। दैट एम्बुलेंस उसको सिर्फ किडनैपिंग करने के लिए यूज किया गया था। सर, एक बात बड़ी सस्पिशियस सी लग रही है। प्रोफेसर बनर्जी की पर्सनल असिस्टेंट शिवानी ना ही बंगले पर नजर आई और ना ही वो अब घर पे मौजूद है। यानी रीतु की किडनैपिंग और शिवानी का वहां ना होना। ओके। आग कितने बजे लगी? सर 11 बजे। या सर, मिस्टर सक्सेना आपसे मिलने आए। उन्हें अंदर भेज दीजिए। सैन इन। May I come in? Hello, Mr. Saxena. Please sit down. Thank you. मिस्टर सक्सेना, जब उस बंगले पे आग लगी तो आप कहां थे? और कहां हो सकता हूं, अपनी ड्यूटी पर था, बंगले के मेन गेट पर। यह आग लगी कैसे मिस्टर सक्सेना आपके ख्याल से? यही तो हमारी समझ के परे है कि आग लगी कैसे। और जब ये आग लगी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने पहला कदम क्या उठाया? मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। कितने बजे? 11:15 बजे। मिस्टर सक्सेना, ये थ्रेटनिंग कॉल्स, ये धमकी के टेलीफोन प्रोफेसर बैनर्जी को कब से आ रहे हैं? पिछले 3-4 दिन से। 3-4 दिनों से। या मिस्टर भारत, मैं प्रोफेसर बनर्जी बोल रहा हूं। हाँ, प्रोफेसर बैनर्जी बोलिए। भारत, फिलहाल मेरे घर पर इमरजेंसी फोन लग गया है, उसका नंबर नोट कर लो। हाँ, बताइए आपका नया नंबर। 920 920 4041। 4041। ओके,
मैंने अपने मोबाइल में आपका नंबर फीड कर लिया है। हमारी कोशिश जारी है, वी आर ऑन टू इट। कोई आगे इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इत्तला कर देंगे। विल बी इन टच। थैंक यू प्रोफेसर बैनर्जी, बाय बाय। ओ आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। हमें आपकी जरूरत होगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विल बी इन टच। आग लगने से पहले वहां कौन कौन आया था? बाहर का तो कोई नहीं आया था सर, सिवाय उनकी पर्सनल असिस्टेंट शिवानी के। शिवानी के हाथ में कुछ था? जी हाँ सर, उसके पास एक गिफ्ट पैक था। हमने खुलवाया तो उसमें से पंजाबी सूट निकला। पूछने पर शिवानी ने बताया कि ये ऋतु के जन्मदिन का तोहफा है। बस ये तोहफा ही ऋतु के अपहरण का जरिया बना। सावन, तुम्हें याद है कल शिवानी ने पहना क्या था? जी हाँ सर, उसने ब्लैक पैरेलल और लाइट ब्राउन प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था। सावन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋतु कैसे किडनैप की गई होगी। दरअसल वो गिफ्ट पैक ऋतु के लिए नहीं था, तो उसमें शिवानी अपने लिए दूसरे कपड़े डालकर लाई थी। पहले ऋतु को बेहोश किया गया होगा, उसे अपने कपड़े पहनाए गए होंगे, शिवानी ने उस गिफ्ट पैक वाले कपड़े पहने होंगे, और जब ऋतु को बंगले से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे शिवानी समझ के किसी ने गौर ही नहीं किया, उसे बड़ी आसानी से जाने दिया होगा, और वो किडनैपर्स बड़ी आराम से उसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए होंगे। You're right, sir. अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे। हेलो। हेलो प्रोफेसर। तुम? हाँ, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा यह नया नंबर हमें कहां से मिला, है ना? प्रोफेसर, अपनी बेटी से बात करना चाहोगे? ये लो प्रोफेसर। हाँ बेटे ऋतु, कहाँ हो तुम? पापा, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप इनकी बात सुनिए पापा। पापा, सुन रहे हो? आप मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा। बेटे, तुम कैसी हो और कहाँ हो? जहां भी है खुशहाल है प्रोफेसर, और अगर तुम उसे खुशहाल देखना चाहते हो तो आज रात ठीक 11 बजे पवई लिंक रोड पर आ जाना। वहां तुम्हें एक लाल झंडा नजर आएगा। डिफेंस प्रोजेक्ट की फाइल उसी झंडे के करीब रखकर चुपचाप घर वापस चले जाना। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की या तुम नहीं आए तो उसी रोड पर तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। हेलो हेलो। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर डिफेंस सीक्रेट्स की फाइल नहीं दूंगा, चाहे मेरी बेटी की जान। नहीं सर, नहीं, आप ये फाइल उन्हें देंगे। क्या ये तुम कह रहे हो भारत? जी, ये मैं कह रहा हूं, और मैं पूरे सोच समझ के कह रहा हूं। आप बाकायदा वहां जाएंगे और अपने हाथों से ये फाइल उन्हें देंगे। प्लीज ट्रस्ट मी।
किसके लिए काम करता है तू? बोल, किसके लिए काम करता है तू? मैं नहीं जानता। मैंने कभी उसको देखा नहीं है। सिर्फ आवाज सुनी है, क्योंकि फोन के जरिए ही उससे बात होती थी। उसने मुझे इस काम के लिए 25 लाख देने का वादा किया था। मेरी बेटी रितु कहां है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा था। नहीं साहब, सच बोल रहा हूं साहब। मुझे वहां आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाया जाता था साहब। मेरे को वहां का एड्रेस नहीं मालूम साहब। शिवानी किधर है? वो शिवानी भी उधर ही रहती है साहब, लेकिन मैं कभी वो वहां गया नहीं साहब। और ये हादसा के बाद तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई साहब। फाइल लेके जाने वाला था ना बॉस के पास? किधर लेके जाने वाला था फाइल तू? साहब वो जगह तय नहीं हुई है। वो मैं फोन करने वाला था, उसके बाद वो बताने वाले थे कि एक मिनट, क्या बोला तू? तू फोन करने वाला था ना? एक मिनट ठहर, इधर फोन कर। किसको फोन कर? कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। बात कर। हेलो हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो राज? काम हो गया? शिवानी? हाँ, काम हो गया। बॉस कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। बस, तेरा काम खत्म। भारत, फाइल तो हमारे पास आ गई, परंतु रितु का क्या होगा? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं तो पता चल जाएगा प्रोफेसर बैनर्जी। मिस्टर सक्सेना, रितु का पता बता दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे रितु का पता कैसे मालूम होगा? सब नहीं हुआ आवाज। तो फोन पर आपने ऑर्डर दिया करती थी साहब, यही हुआ आवाज है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर सक्सेना, चलिए आपकी इस बकवास को हम सच्चाई में बदल देते हैं, ताकि आपको इस बात का पता तो चले कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और फिर आपने तो पूरे 3 सुराग छोड़ दिए हमारे लिए। क्या? मैंने कौन सी सुराग छोड़े? आपका ये सवाल मेरे लिए चौथा सुराग है। बाकी के 3 मैं बताता हूं आपको। आग कितने बजे लगी थी? 11 बजे। सावन सर, फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड क्या कहता है? सर 11 बजे। कुछ सुना आपने मिस्टर सक्सेना? आप क्या कोई अंतर्यामी है कि आपको घटना होने से पहले घटना के बारे में पता चल जाता है? आपकी ये गलती मेरा पहला सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, जो आपको धमकी भरे फोन आते थे, इस बात का किस किस को पता था? जी, मेरे अलावा आपको, शिवानी को। मिस्टर सक्सेना, जब मैंने आपको पूछा तब आपने 3-4 दिन कहा था।
अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जबकि आपको इस बात की जानकारी होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरे लिए दूसरा सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, आपने आपका नया फोन नंबर किस किस को दिया था? सिर्फ आपको। तो फिर मिस्टर सक्सेना, आपको ये नया नंबर कहां से पता चला? जब आप फोन पर सुनकर इसे रिपीट कर रहे थे तब मैंने सुना। दरअसल ये तीसरा सुराग मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ा था, जो आपने पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर सक्सेना कि आप मेरे विश्वास पात्र सिक्योरिटी ऑफिसर थे। आपने मेरे साथ और इस देश के साथ गद्दारी क्यों की? जिसके वजूद ही को लालच की दीमक लग जाए प्रोफेसर साहब, वो अपने घर की नींव तक खा सकता है। नो, आप ऑलरेडी गन पॉइंट पे हैं मिस्टर सक्सेना। बिल्कुल कोशिश नहीं करना हरकत की। रितु कहां है? मैंने पूछा रितु कहां है? आखिरी बार पूछता हूं। रितु पता था, पता था। इंस्पेक्टर भर। डोंट वरी रितु, एवरीथिंग विल बी ओके। इंस्पेक्टर, शिवानी को हिरासत में लो। अरेस्ट सर। My child. कैसी मेरी बच्ची? थैंक यू वेरी मच भारत। ये तो मेरा फर्ज है। इट्स माय ड्यूटी।